श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंडाय विद्महे गौरीसुताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्परं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करे प्रभृतिविधे वैश्यवन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापः। ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा 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 रटति सब व्याधा मिट जाय। कोट जन्म की आपदा श्री राधा राम लिए सो जाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूल गुड गटगाशुनी उर्वैजंती माल और मेरी ही में बस गयो इस कुंज बिहारी लाल। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनवेशयन्तं वडस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा ईश्वरामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम सशङ्खचक्रं सक्रीडकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसैरुहेक्षणं सार्वक्षस्थले कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजम्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवा। ओम लोकाभिरामं रडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरङ्गर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वर्णश्रीपुरपथं भज विश्वनाथम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 स्वयं से कहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हरि बोल गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला
श्री वेदव्यास जी महाराज की परम वंदनीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जय। परम वंदनीय भगवान श्री सूत जी महाराज की। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में भावना हो। विश्व का हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की हे माई मेरी सचिया मैया पानी समाहित। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम महात्म्य महापुराण की। श्री शिव महापुराण की। महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। गंगा यमुना सरस्वती मैया की। अरुणा वरुणा गोदावरी मैया की। बोलो श्री तुलसा मैया की। सर्वदेवमयी गौ माता की। बोलो श्री भारत माता की। मुनि हरिबलाभ जी महाराज की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तर्दित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की पावन अमृतमयी पुरुषोत्तम महात्म की अमृतमयी कथा के चतुर्विशो दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रभु की श्री चनार गंगों में विराजमान भक्तजन, माता अनसुईया, माता अरुंधति जैसी मेरी मातृशक्ति माता बहनों, बड़ा ही सुंदर पवित्र ये अमृत में पावन पुरुषोत्तम मास का अमृत में महीना अब केवल समाप्ति की ओर अग्रसर जा रहा है। आज इस कथा का 24वां दिन है, चतुर्विश दिवस। भगवान श्री सूत जी महाराज के श्री चरणों में बैठे हुए सोमकादिक ऋषि और बड़ी आनंद के साथ में कथा का अमृत पान कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़ध्वन्वा को कथा सुना रहे हैं और ऐसी ऐसी सुंदर कथाओं का उन्होंने वर्णन किया कि राजा दृढ़ध्वन्वा और गुरु सुंदरी इन कथाओं को सुनकर के जीवन को धन्य बना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कल उद्यापन के विषय में बताया, फिर उत्तम रहस्य बताया। भगवान आपने परसों मुझे उद्यापन की सामग्री बताई, बहुत आनंद आया। कल आपने उत्तम रहस्य बताया, नक्त व्रत के बारे में बताया कि कैसे कोई जीव नक्त व्रत कर सकता है, न कोई खर्चा है, केवल त्याग है। आपने कितना सुंदर वर्णन किया गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान अब अंतिम कृत्य में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतनी सुंदर कथाओं का वर्णन किया। भगवान मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरी पत्नी का जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, अब मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या पुरुषोत्तम मास में किसी ने अमृत में कथा को सुनकर के और उद्धार को प्राप्त किया है? भगवान महर्षि वाल्मीकि जी राजा मुनि से कहते हैं, राजन मैं अब जो है सरयू नदी के किनारे जाना चाहता हूँ और आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, लेकिन आज मैं यहाँ से तुम्हें विश्राम दे करके और सरयू नदी के किनारे अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हें अनेक कथाओं का वर्णन किया और तुमने बड़ी श्रद्धा और विश्वास से भाव से उन कथाओं को सुना। राजा दृढ़ध्वन्वा कहते हैं, भगवान कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। राजा दृढ़ध्वन्वा ने और महर्षि उनकी पत्नी गुरु सुंदरी ने बड़े ध्यान से सुनना। महर्षि वाल्मीकि जी का पूजन कर रहे हैं, वाल्मीकि जी का।
क्योंकि आज वो मानेंगे नहीं, आज जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, आज रुकेंगे नहीं। राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, अब मैं जाना चाहता हूं। तो जब ज्यादा ही जिद करने लग गई महर्षि वाल्मीकि, तो राजा जड़गन्ना ने और उनकी पत्नी ने बड़े आनंद के साथ में भगवान महर्षि वाल्मीकि मुनि का पूजन किया। आप देखते हो, जब व्यास जी कथा का विश्राम देते हैं, जब कथा समाप्त हो, कथा कभी समाप्त तो होती नहीं, विश्राम होता है भगवान का। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। कहीं सुनहि बहुविध सब संता। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों ने अपने अपने गुरुदेव के चरणों की धारा जो बहती है, उस अमृतमयी चरण धारा के द्वारा जिन्होंने रसपान कराया है, वो अपने अपने तरीके से रसपान कराते हैं। इस संसार में विद्वानों की कमी नहीं है। ये तो हमारी भारत भूमि ऐसी बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ी सुंदर पवित्र भूमि है। मैंने आपको कितने संतों का वर्णन बताया, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे महान विभूति पैदा हुई इस भारत वर्ष भूमि में। तो ये भारत भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं अरे विभूति पैदा हुई, महामंडलेश्वर पैदा हुए, स्वयं भगवान ने जन्म लिया। तो इससे पवित्र भूमि क्या हो सकती है। दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से पूजन किया। जैसे जब कथा विश्राम लेती है तो व्यास का पूजन किया जाता है। अब महर्षि वाल्मीकि जी तो व्यास हैं, उन्होंने कथा सुनाई। तो राजा रानी ने उनको पाद्य दिया, उनको अर्घ दिया, उनको भोजन प्रसाद छकाया, भगवान का भोग लगा करके, और कहा, हे भगवान, हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कथा सुनते समय या आपसे प्रश्न करते समय अगर कोई अपराध हुआ हो तो हमें आप क्षमा करना। महर्षि वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए जब उनका पूजन किया, और पूजन प्राप्त करके और वाल्मीकि जी बोले, अब मैं जाऊंगा अयोध्या नगरी। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि तुम सदैव दूधन नहाओ, पूतन फलो, और सदैव आयु मिले, बल मिले, यश मिले, धन धान्य मिले, पुत्र पौत्रादि मिले, और तुम्हारे कुल की उन्नति हो, और बेटी गुण सुंदरी, तुम सदा सुहागन रहो, और सदैव पति की सेवा करो। बस यही मेरा आशीर्वाद है। तुमने मुझसे कथा को श्रवण किया और उस कथा को अमल किया, अपने हृदय में उतारा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। और यही भक्ति का स्वरूप है। कथा को सुन करके और हृदय में उतारें और उस पर जो है जीवन में अमल करें, कि जो हमने कथा सुनी है उसको अमल करना चाहिए। अब महर्षि वाल्मीकि जी जाने लगे, और जैसे ही जाने लगे तो राजा दृढ़ और रानी दोनों पीछे 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 मुनि वर के पीछे पीछे जाने लगे। धीरे धीरे, ये नहीं कि आप जा रहे हो तो जाओ, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे थोड़ी ना होता है। विदा करने आना पड़ता है। और कोई चौथी मंजिल पर रहता है तो कोई गुरुदेव आए तो आपका चौथी मंजिल से कह दो कि जाओ महाराज, ऐसे थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे पीछे तक, काफी दूरी तक महर्षि वाल्मीकि जी को विदा करने के लिए राजा जड़गन्ना अपनी पत्नी गुण सुंदरी के सहित पहुंचे और हाथ जोड़कर जा रहे हैं। पीछे पीछे जाते रहे और मुनि महर्षि वाल्मीकि जी और भगवान की परम पावन अयोध्या नगरी पहुंच गए। बोलो अयोध्या नगरी धाम। और धीरे धीरे वो तो चले गए। अब राजा लौट आए। अब राजा जब लौट करके आए तो राजा रानी से बोले, देवी, ये जीवन बड़ा विचित्र है, ये अथाह संसार है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। ये जीवन मेरा अनित्य है, ये नित्य तो है नहीं। और देवी, हमने पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लिया, अनेकों कथाओं का अमृत पान कर लिया, तो ये जीवन नित्य तो है नहीं। ये पंचभौतिक शरीर है, एक ना एक दिन तो ये मरेगा ना, एक ना एक दिन तो शरीर छोड़ना है।
तो देवी ये अथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, संशय, इस मद भरे संसार में रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे पुत्र बड़े अच्छे हैं, मेरी बेटी का विवाह हो गया, मेरी पुत्रों की शादी हो गई, सब घर में आनंद है। अब देवी, अब मेरे लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है वन गमन जाने का। अब मैं देवी वन गमन जाना चाहता हूँ, वानप्रस्थाश्रम लूंगा मैं अब जाकर के। गुरु सुंदरी बोली, महाराज, पति का, पत्नी का तो पति ही देवता होता है। जिस देवी का पति नहीं, उसका जीवन कैसा? ना उसको पुत्र को सुख दे सकता, ना उसके संबंधी सुख दे सकते, ना कोई सास ससुर सुख दे सकते, जो पति सुख देता है। हे भगवान, मन की कोई दुख की या सुख की बात होती है तो नारी केवल अपने पति से ही कह सकती है, और अगर आप चले गए तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे क्या करना है? जब काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जंजार रूपी संसार में आप नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे भी आपके साथ चलना है। बोलो जय श्री कृष्ण। कश्यप जी से कहा था ना, जब कश्यप जी की 13 पत्नियों ने सेवा की तो कश्यप जी बोले, अब मुझे जाने दो, मैं बन जाना चाहता हूँ। तो सब देवी बैठाई, 13 की 13 बोले, मांग लो जिसको जो मांगना है, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं हिमालय की गंगा में जा रहा हूँ, मैं तब करूंगा जाकर के। तो सबने कुछ मांगा, किसी ने करोड़ों पुत्र मांगे, किसी ने दानव मांगे, किसी ने पक्षी मांगे, किसी ने पेड़ मांगे, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने पक्षी रूप में पुत्र मांगे, किसी ने सर्प रूप में मांगे, सबने मांगे, केवल एक ने नहीं मांगे। तो एक कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान कश्यप जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता देवी, 12 ने मांग लिए, तुम क्यों नहीं मांगोगी? मैं किसी को साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन यहाँ 13 पत्नी तो है नहीं इनकी, दरदुल्ला राजा की एक ही तो है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले, भगवान मैं नहीं रुकने वाली, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। राजा ने उसी समय पुत्र को बुलाया और पुत्र को राजपाट दे दिया, और पतिव्रता रानी बड़े आनंद से अपने पति के साथ में और वन गमन के लिए चली गई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब वन में पहुंचे। अब जैसे ही पुरुषोत्तम मास ये सुन लिया वाल्मीकि जी से तो ज्ञान हो गया। अब आपको भी मैं सुना रहा हूं, तो अगली बार जब पुरुषोत्तम आएगा तो उसको कुछ तो ज्ञान की बातें रहती है ना दिमाग में। बोलो जय श्री कृष्ण। कल का जो धर्म का रहस्य मैंने आपको सुनाया, तो आपको ये, अरे यार ये सुनाया था पंडित जी ने, चलो अब एक दिन हम मौन लेके देखते हैं, चलो एक दिन हम घी का त्याग करते हैं, चलो एक दिन हम तेल का त्याग करते हैं, चलो हम एक पल भगवान के लिए अर्पण कर। अभी कहने का भाव ये है कि राजा और रानी ने वन में रह करके अगले 3 वर्ष का इंतजार किया, और क्या तपस्या की दोनों ने। राजा करे तपस्या और रानी करे सेवा। बड़े ध्यान से सुनना। राजा, जो मेरे पास बृहन्नारदी पुराण की पुस्तक है, उसमें क्या वर्णन दिया है, राजा गए हिमगिरी पर्वत, और जो और पुस्तकें में नहीं है ये प्रकार की। राजा हिमगिरी पर्वत पर गए लेकर के रानी को, तो वहां हिमालय के नीचे बैठी है अलकनंदा। आपने नाम सुना होगा। आओ क्या विशाल वेग है, क्या बात है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नीचे से बह रही है वो अलकनंदा। बड़ी विशाल नदी है, ओ अलकनंदा नदी। तो राजा ने वहां हिमगिरी पर्वत पर तप किया, और देखो कैसा तप किया है। राजा अपने पैर के अंगूठों पर खड़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। पैर के अंगूठों पर, बृहन्नारदी पुराण के अनुसार। ये और जो पुस्तकों में कहीं भी नहीं पढ़ा मैंने, मेरे पास कई पुस्तकें हैं पुरुषोत्तम मास की, एक कुछ कोई भी नहीं छोड़ता हूं मैं, सबको उठा लाता हूं बाजार से। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस भी राइटर की हो, अब सबका सार देखता हूं, फिर उसमें सब में सार वर्णन किसमें दिया गया है। तो बृहन्नारदी पुराण के अनुसार क्या लिखा है कि राजा दृढ़ अपने पैर के अंगूठों पर खड़े हो गए।
और दोनों हाथ ऊपर कर लिए ऐसे, और आंखों की दृष्टि लगाई आकाश में। अरे भगवान! तो आज मैंने भी थोड़ा खड़े होकर देखा कितनी देर खड़े हो सकता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। 10 सेकंड भी नहीं खड़ा हुआ जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। 10 सेकंड क्या, 5 सेकंड भी नहीं खड़े। आप खड़े होकर दिखाओ, अंगूठों पर, केवल अंगूठों पर, पैर के अंगूठों पर, पंजे पे खड़े हो जाओगे, पंजे पे तो हो जाओगे आप, 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हो पैर, लेकिन पैर के अंगूठे पे खड़ा होना, अरे राम 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 राम, बड़ी दुर्लभ बात है। लेकिन इसमें लिखा है कि राजा धृतराष्ट्र पैर के अंगूठों में ऐसे खड़े हो गए, हाथ ऊपर, आकाश मार्ग में दृष्टि, और नाम जपा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल यही मंत्र बताया है, श्री कृष्ण। केवल कृष्ण की आराधना करने लगे। अब गुणवती वो क्या करे, गुण सुंदरी क्या करे। अब वो राजा ने सब छोड़ दिया, न पानी ले रहे हैं, न कोई फल खा रहे हैं, न कोई पत्ते खा रहे हैं। श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है और नेत्र खुले हुए हैं और न पलक मार रहे हैं। क्या सुंदर तप है ये, क्या तप किया है राजा धर्मधन्वा ने, क्या सुंदर वर्णन है। आप कभी अकेले में घर में बैठिए और बैठ करके ऐसे नेत्रों को पलक नहीं झपकना है और फिर भगवान से मिलाओ नैनों को। बोलो जय श्री कृष्ण। तो धीरे 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 आपका मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, नैनों से नैन मिलेंगे भगवान से। फिर धीरे 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 क्या होगा, आपकी जो सांसारिक वासना है, सांसारिक बातें हैं, जितनी भी परिवार संबंधी बातें, वो सब निकल जाएंगी दिमाग से, और केवल नेत्र, पलक नहीं झपकने। और जब धीरे धीरे पलक खुले रहेंगे और जब बिल्कुल एकाग्रता से देखोगे तो आंखों से आंसू आएंगे। आओ, और फिर आंसू आ गए, फिर तो भगवान से मिलने में देर नहीं। राजा इसी प्रकार से तप करते रहे और रानी गुणसुंदरी क्या करें, अलकनंदा नदी में, एक अलकनंदा नदी में तौलिया भिगो कर लाए, राजा के शरीर को पहुंच दे। सेवा कर रही है वो तप नहीं कर रही। इससे बड़ा तप क्या होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पति सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं है, किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई सेवा नहीं संसार की, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं। अगर जिसने पति की सेवा कर ली उसकी सब पूजाएं हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी पुराण में पढ़ लें। रोज तप करते 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 और राजा धृतराष्ट्र और गुणसुंदरी के लिए ऊपर से विमान आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखिए, प्राण नहीं निकले, प्राण नहीं निकले, मरे नहीं है दोनों, और विमान आ गया। और विमान को लेकर के जय विजय नहीं आए, पुण्यशील और सुशील आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के 4 पार्षद है ना, जय विजय पुण्यशील और सुशील। तो पुण्यशील और सुशील लाए विमान। जो भगवान के पार्षद है वो भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान जैसे दिखते हैं। वो बिल्कुल 4 भुजाएं हैं, वही मुकुट धारण किए हुए, उसी प्रकार से, मतलब बिल्कुल नारायण लगते हैं। पुण्यशील और सुशील आए। राजन नेत्रों को देखो। नेत्र तो राजा के खुले पड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बंद थोड़े ना थे। और जैसे ही राजा धृतराष्ट्र ने जब पुण्यशील और सुशील को देखा, कोटि कोटि नमन किया, और पुण्यशील और सुशील ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, आओ राजन, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके। मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त की है। अब या तो मैंने इस कथा में इससे पढ़ा है धृतराष्ट्र राजा का, और या ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। ध्रुव जी मरे थोड़े थे। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी मरे नहीं है। ध्रुव जी तो मृत्यु की गर्दन पर पैर रख करके विमान में बैठ के उड़ गए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु देवी ने कहा था ध्रुव से, मरो पहले, यहाँ जो भी आता है वो मरता है, और मरने के बाद में जाता है जहां भी जाता है। मैं आ गई हूँ, क्या नाम है अम्मा जी तुम्हारा। ध्रुव जी बोले, अम्मा जी क्या नाम है तुम्हारा। बोले, मेरा नाम है मृत्युंजय। जो आता है वो मरता है।
तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अम्मा जी से ये बोल दो कि अम्मा जी तुम नीचे सिर झुकाओ थोड़ा सा, बोलो जय श्री कृष्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। ये कहा भगवान के पार्षदों ने। किससे? प्रभु जी से, कि अम्मा जी से बोलो थोड़ा सिर को नवाएं, मैं तुम्हें झुक के प्रणाम करूंगा। और जैसे अम्मा जी ने सिर नवाया, प्रभु जी ने चरण रखा और विमान में बैठे और उड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और यहाँ पुण्यशील और सुशील ने राजा धृतराष्ट्र को और यहाँ पर उनकी पत्नी गुणसुंदरी को सह शरीर इसी शरीर में और ले गए उनको वैकुंठ धाम। ये किसका प्रताप था? ये किसकी कृपा थी? महर्षि वाल्मीकि की। किसके प्रताप से? पुरुषोत्तम मास के प्रताप से। युधिष्ठिर जी सह शरीर गए थे, याद है आपको? युधिष्ठिर जी भी मरे नहीं थे। बोलो जय श्री कृष्ण। पांचों चारों पांडव मर गए थे रास्ते में। द्रौपदी भी गल गई थी, शरीर को गला दिया, द्रौपदी भी रास्ते में मर गई थी। पांचों चारों पांडव भी मर गए, लेकिन सह शरीर केवल युधिष्ठिर और उनके साथ में डॉगी जो कुत्ता था वो गया। जब ये पांडव जा रहे थे शरीर गलाने के लिए तो रास्ते में रुकते थे, हिमालय में जा रहे थे, हिमालय में जाके शरीर गलाने। तो धीरे धीरे जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक कुत्ता मिल गया। अब कुत्ता भी जहां ये रुके वहीं रुके, कुत्ता भी रुके, जहां खाए वहीं खाए, जहां ये कुछ पिए खाए पिए वहीं करे, जहां सोए वहीं सोए। अब वो जैसे ये सुबह यात्रा करे, बड़े ध्यान से सुनना, जब ये सुबह यात्रा पे चले पांडव तो वो भी चल गए। जब 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए तो अर्जुन ने कहा भैया ये कुत्ता कहाँ जा रहा है? जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ आता है, जहां भी सोते हैं हमारे साथ सोता है, जहां भी हम खाते हैं हमारे साथ खाता है। जरा इससे पूछो तो सही ये जा कहाँ रहा है? हम तो मरने जा रहे हैं, ये हमारे साथ मरेगा? तो युधिष्ठिर ने फिर उससे पूछा, बोले श्वान, श्वान माने होता है कुत्ता। बोले श्वान तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भैया हम तो मरने जा रहे हैं, हिमालय में शरीर गलाएंगे मरेंगे। तू क्यों मरना चाहता है? हमारे पीछे पीछे मत आ, हम तो मरने जा रहे हैं, तू क्यों मरना चाहता है? तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं दिया। फिर वही किया, फिर अगले दिन वही आ। फिर अर्जुन ने कहा भैया पूछो उससे। बोले ये बोलता ही नहीं है। फिर पूछा उससे भाई क्यों जा रहा है, तू क्यों मरना चाहता है हमारे? बोले महाराज आप 2 दिन 3 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हो कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हम मरने जा रहे हैं। मैं आपके पीछे नहीं आ रहा, आप गलत सोच रहे हो। मैं आपके पीछे नहीं आ रहा। तो हमारे पीछे नहीं आ रहा तो कहाँ आ रहा है? जहां हम जाते हैं तो हमारे पीछे आता है, जहां हम खाते हैं वहीं तो खाता है, जहां हम सोते हैं वहीं तो सो जाता है। फिर वही यात्रा हम करते हैं, फिर तू हमारे पीछे। बोले नहीं बाबा मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं आ रहा। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो किसके पीछे आ रहा है? बोले बता दें। बोले सुनो कि जहां मिले मन उधर आहारा, जहां मिले मन उधर आहारा, वो ही है निज धाम हमारा। जहां मेरे पेट के लिए रोटी मिलेगी वही मेरा धाम है। मैं आपके पीछे थोड़ा आ रहा हूं, मैं तो उस रोटी के पीछे आ रहा हूं जो मुझे तुम डालते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको रोटी मिल रही हो और लात मार के चला जाए? जब मेरे पेट के लिए भोजन मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं? मैं आपके पीछे नहीं आ रहा, मैं तो रोटी के पीछे। अरे तो हम मरने जा रहे हैं भैया, तो क्यों आना चाहता है? धीरे धीरे पहले समा गए भीम, फिर अर्जुन समा गए, फिर नकुल समा गए, फिर सहदेव समा गए, फिर द्रौपदी समा गई। जब कोई नहीं रहा तब युधिष्ठिर बोले अब तो चला जा। सब चले गए, अब मैं ही बकाया रह गया हूँ। बोले नहीं जाऊंगा, आखिरी उम्मीद तो टिकी हुई है ना, आप जहाँ खाओगे मुझे खिलाओगे। तो भगवान की कृपा से धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वो श्वान भी चला गया और सह शरीर गया। और ऐसे ही राजा धृतराष्ट्र भी अपनी पत्नी को लेकर के और वैकुंठ धाम चले गए। ये किसकी कृपा है? संत की कृपा। ये किसकी कृपा है?
भगवत भगवान के सत्संग की कृपा है। ये सत्संग में कितनी ताकत है, ये किसकी कृपा है? पुरुषोत्तम मास में की हुई भक्ति की कृपा है। राजन, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के सेवन से केवल 3 दिन में स्नान करने से एक बंदर भी मुक्त हो गया। जिस बंदर ने ऐसे ऐसे पाप किए और वो बंदर केवल 3 दिन स्नान किया और वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये पुरुषोत्तम मास में इतनी शक्ति होती है। अब ये प्रश्न, अब महर्षि वाल्मीकि तो चले गए, राजा गढ़ भी चला गया। अब ये प्रश्न किसने किया है? नारद जी ने। किससे किया है? नारद जी भी यहाँ विराजमान, भगवान के चरणों में कितना सुंदर झांकी है देखो। और नारद जी भी सुन रहे हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण भी कथा को सुन रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान नारायण से किया, भगवान ये तो बड़ी विचित्र बात बताई है। ऐसा कौन सा बंदर था जो 3 दिन पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से और उसके करोड़ों जन्मों के और पाप धुल गए? ये मुझे बताने की कृपा करो। अब भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। मेरे काके बिहारी लाल हो गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे काके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। ताली बजाओ सभी, बड़ा सुंदर भजन है। मेरे काके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे काके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन
तेरे पैरों में पैजनियां बाज रही, पैरों में पैजनियां बाज रही, तेरी मुरली, तेरी मुरली, तेरी मुरली करे निहाल, ओ निहाल, मन रखियो अपने चरण में, तेरी मुरली, मेरी बातें निहारी लाल, लाल, मन रखियो अपने चरण में, ये वृंदावन में दोनों मुक्त हो गए। किसकी कृपा है? संत कृपा, भगवत कृपा, सत्संग की कृपा। सत्संग में बड़ी ताकत है, बोलो जैसे बहुत बड़ी ताकत है सत्संग। नारद जी भगवान से कह रहे हैं, अब राजा तो चले गए, तो चले गए बैकुंठ धाम, दोनों राजा रानी। अब यहाँ पर नारद जी भगवान से बोले, भगवान तीन स्नान करने से बंदर कर गया, पुरुषोत्तम मास में इतनी शक्ति। भगवान नारायण कह रहे, हाँ राजन नारद, हाँ 3 दिन में। कैसे महाराज? ये तो मैं जरूर सुनूंगा। तो 3 दिन में जब बंदर कर सकता है, करोड़ों जन्म में पाप करने वाला, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? बोलो जैसे राजन सुनो, बहुत ही सुंदर प्रसंग। केरल देश में एक अत्यंत लोभी ब्राह्मण था, लोभी अत्यंत। उसका नाम तो वैसे रखा था उसके पिता ने, चित्र शर्मा, और उसका नाम पड़ गया कंजूस। बड़ा कंजूस था, बोलो जैसे ज्यादा कंजूसी भी अच्छी भी नहीं होती। हाँ, ज्यादा जोड़ करके और गाड़ दो पृथ्वी में और मर जाए तो नाग ही बनते हैं, बोलो जैसे गीता जी में पढ़वा। वो एक पता नहीं व्यापारी था और वो चला गया और वहाँ उसने खूब सर्पी गाड़ दी और मर गया और नाग बन गया, उनकी रक्षा करने लगा, बोलो जैसे अंतमती सुमति, जोड़ कर। कंजूस, ये दो ही बात तो आती है सामने। एक होता है मनहूस और एक होता है कंजूस, बोलो जैसे। पर मनहूस और कंजूस में अंतर बहुत है जी, बहुत अंतर है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने सुना है कि मनहूस भी होते हैं। बोले हाँ महाराज होते हैं, सुना तो मैंने भी है। तो क्या तुमने देखा है? बोले नहीं महाराज, देखा मैंने नहीं है, सुना मैंने भी है। पर ध्यान से सुनना, एक तो शब्द पर प्रसंग याद आ गया। तो क्या तुम मुझे मनहूस से मिलाओगे? बोले महाराज मैं कहाँ से मिलाऊंगा, लेकिन मुझे तो मिलना है, तुम्हें मिलाना पड़ेगा मुझे। मैंने ये सुना है कि मनहूस की अगर शक्ल देख लेते हैं तो रोटी पानी नहीं मिलता है, सारा दिन बेकार जाता है। कहते हैं ना, बहुत से लोग सुना होगा आपने, इतना मनहूस है, आज इसकी पता नहीं किसकी शक्ल देखी मनहूस की और सारा दिन मेरा बेकार चला गया। बोलते हैं कि नहीं? तो राजा ने कहा कि मुझे मनहूस से मिलना है और तुम मिलाओगे मुझे। अरे महाराज मैं कहाँ से मिलाऊंगा? बोले मंत्री कौन है? मैं। तो तुम मंत्री हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, राजा कोई प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर दो। सुनो, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, अगर मनहूस को नहीं मिलाया ना गर्दन काट दूंगा तुम्हारी। जाओ और कल से आना मत राज दरबार। चलो जाके पहुंचो। अब क्या करें, मनहूस कहाँ मिले? अब गांव जाए, नगर नगर। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े सुंदर प्रसंग है ये। अब मुझे कंजूस पे याद आ गया तो मुझे सुनाना पड़ रहा है आपको।
अब चले कहाँ जाए? अब किससे गए? अब आप किसी से बोलो कि भाई तू मनहूस है, या तो आपको थप्पड़ मार देगा वो या पत्थर मार देगा, या आपको दो गाली देगा। कमजोर होगा तो आपको पीछे से गाली देगा। आया या मन, किससे कहोगे आप? अब कहाँ ढूंढे उसको? अब बीरबल गरबल नगर नगर गांव गांव नगर नगर जाए, वहां कोई किसी को कैसे कहे? बड़ा दुखी हो गया। तो ऐसा वर्णन आता है कि उसकी बेटी थी 13 साल की, गुरु श्री कृष्ण, बड़ी विद्वान थी, बड़ी धर्मात्मा थी। बीरबल की बेटी बहुत बड़ी विद्वान थी, पराकाष्ठा थी, कोई दैवीय शक्ति थी उसके पास, कोई शक्ति थी उसके पास विचित्र। अब हालत खराब हो गई, जाना आना बंद हो गया, राज दरबार बंद हो गया, और जो चिड़ते थे वो उन्होंने पता लग गया कि अब बीरबल मरेगा जरूर, क्यों लाएगा तो अपनी मनुष्य को, अब ये लाएगा नहीं तो हम मंत्री बन जाएंगे, मंत्री पद खाली हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे, तो सब अब 30वें दिन का इंतजार। बेटी ने कहा पिताजी क्यों चिंता करते हो, टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताती हूँ उपाय, तुम वो काम करो। बोले बोलो। कल सुबह सुबह मेरे पास आना स्नान ध्यान करके, और मैं आपको बताऊंगी। बोले ठीक है। आए सुबह सुबह 3 बजे, बड़ी ज्ञानी थी, बड़ी पराकाष्ठा देवी थी, सुबह सोती भी नहीं थी, भजन बहुत करती थी। अब वो आए, बोले ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जाओ, ऐसे आओ। ठीक है, चले गए। अब गए महाराज, निकले दौरे पर। जब दौरे पर निकले तो एक राज दरबार लगा हुआ, एक बड़ा सुंदर राज दरबार। अब राज दरबार में जाकर पहुंचे तो राज दरबार में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर था भगवान राम का, बोलो जैसे। और वहां रहते थे विठल सेठ, राम जी का मंदिर था। भगवान उस महल के अंदर, राज दरबार के अंदर, उसने राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रखी, बड़ा दिव्य मंदिर था, ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पहले तो उसने दर्शन किए प्रेम से बीरबल ने, फिर अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? एक सेठ है, एक सेठानी है। सेठानी सेठ को दे रही है, सेठानी सेठ को दे रही है, और सेठ जी आगे दे रहे हैं, जिसको आटा, जिसको चीनी, जिसको जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। और सेठानी सेठ जी को दे रही है, सेठ जी आगे दे रहे हैं। देते देते क्या हुआ, सात्विक बात कहते हैं वो सेठ जी, हे गोपाल, हे मेरे राम, तुम कितने कृपालु हो, तुम कितने दयालु हो, आप जैसा मैंने कृपावान दुनिया में देखा नहीं। देते खुद हो, दिलाते मुझसे हो, और ये जो गरीब बाहर जाते हैं यहाँ से लेकर के, और ये क्या कहते हैं कि राजा विठल सेठ बड़ा दानी है, यानी दे आप रहे हो, दिला मुझसे रहे हो, और नाम भी मेरा करा रहे हो, अपना नहीं कराते। हे राम राम, तुम कितने कृपालु हो, आपकी कृपा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। विठल सेठ ने कहा, राजन आप? बोले हाँ, मैंने आधी संपत्ति गरीब, उनको अपने 2 बेटे हैं मेरे, उनमें दे दी मैंने, और आधी संपत्ति मैंने अपने पास रखी है, आधी दोनों में बांट दी, आधी 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 अपने पास रखी है। अब ये गरीब आते हैं, रोज आते हैं, डेली का काम है मेरा, जिसको आटा चाहिए आटा, चीनी चाहिए चीनी, चप्पल जूता जो भी कपड़ा लत्ता जो चाहिए दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा। लेकिन देखो आपने दर्शन किए ना मेरे राम के, तो मेरे राम कितने कृपालु हैं, देते खुद हैं, दिला मुझसे रहे हैं, और नाम अपना नहीं कराते, मेरा ही करा देते हैं। कैसे कृपालु हैं आप, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? बोले राजा के दरबार में। किस लिए? बोले आप पर आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी मुझ पर अगर आप मेरे साथ राजा के दरबार में चले। ठीक है सेठानी, लो पकड़ो अपने आडंबर को, मैं चला इस भक्तराज के साथ में, उसको साथ ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। चले आगे निकले। जब आगे गए तो वहां उसने क्या देखा, वहां पर उसने एक गणका को देखा। अब गणका देखी, गणका देखी, और गणका को देख करके बोले, अब वो तो कह रही आ जाओ आ जाओ। उसने कहा देवी तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तुम्हें धन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम केवल एक काम करो, मेरे साथ में केवल आधे घंटे के लिए राजा के दरबार में चलो। तेरे हाथ जोड़ता हूं देवी। उसको भी साथ ले गया। आगे गए तो आगे एक संत मिले, और जैसे ही संत देखे, और संत का क्या सिद्धांत है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। राजन तुम कौन हो? बोले महाराज मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं और राजा का सेवक था। उस मूर्ख की बुद्धि खराब हो गई है, वो मनहूस से मिलना चाहता है। अब मनहूस में उनको उत्तर प्रमाण सहित देना चाहता हूँ, लेकिन प्रमाण कोई मिला नहीं। तो ये कौन है? बोले ये विट्ठल सेठ है। ये स्त्री सुंदर कौन है? बोले ये गणका है, वैश्या है। तो आप महाराज? बोले महाराजन मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो हरि गुण गा लिया। और भिक्षा के लिए बोले मैं नहीं जाता, राम जी यहीं भेज देते हैं मुझको तो खा लेता हूँ। तो जाके क्यों नहीं हो? बोले इसलिए नहीं जाता हूँ, कहीं मुझे दुष्ट की संगति ना मिल जाए, कहीं दुष्ट की छाया न पड़ जाए। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरा प्रश्न है ये। बरभल बास नरक कर पाता और दुष्ट संग जन दे विधाता। हे प्रभु चाहे मुझे बार बार नरक में डाल देना, पर कभी दुष्ट की संगति मत दे देना। इसलिए मैं जाता नहीं भिक्षा के लिए, मिल जाता है तो खा लेता हूँ, और नहीं तो राम नाम गुन गा लेता हूँ, और मेरा कोई काम नहीं। महाराज अब यहाँ आप प्रलोभन नहीं दे सकते, संत को आप प्रलोभन नहीं दे सकते, संत को आप लोभ नहीं दे सकते कि मैं आपको धन दूंगा, आप मेरे साथ चलो। अगर वो धन लेना होगा तो वो तो भिक्षा के लिए भी नहीं जाते। यहाँ आपको अपनी नम्रता का प्रमाण देना होगा। हे ऋषिवर, अगर आपके श्री चरण मेरे साथ पड़ जाए तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप ये नहीं कह सकते धन दूंगा मैं आपको, धन तो वैसा लेगी ना, उसको धन की जरूरत है, संत को थोड़ी। संत को तो आपका नम्रता चाहिए। संत से बोले आपके श्री चरण कमल की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, एक घंटे के लिए मेरे साथ तुम राजा के दरबार चलिए, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। संत जी बोले क्यों? बोले चलिए ना महाराज, कृपा करो, चलो चलो ठीक चलो। उनको भी साथ ले लिया। पहुंचे अपने घर, बेटे ने कहा पिताजी जाओ, अब राजा के मुंह पे मारो और प्रमाण दो, प्रमाण सहित उत्तर दो, और अभी रास्ते में एक और मिलेंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है बेटी। गए। आप जब निकलने लगे तो एक खेत में किसान खेत में घर चला रहा था। अब वो किसान को देखा, बोले भैया तुम कौन हो? बोले हम तो किसान है भैया, छोटे मोटे किसान है, हल जोतते हैं, अपने पेट पालन करते हैं बच्चों का। तो क्या आप मनहूस हो? बोले हाँ मैं मनहूस हूँ। बोलो मनहूस हूँ? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। बोले हाँ मैं मनहूस हूँ, मेरे राजा ने मुझसे प्रश्न किया है और मैं मिलाना चाहता हूँ, आप चलेंगे? बिल्कुल चलूंगा, तुम चलो, तुम्हारे राजा को मैं दिखाता हूँ चमत्कार। बोलो जैसे कृष्ण। पहले जमाने के लोग अनपढ़ जरूर होते थे, पर ज्ञानी ऐसे होते थे जो बुद्धिमान को, जो पढ़े लिखों को ज्ञान नहीं होता। उसको भी साथ ले लिया और चले। जाके राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार सजा हुआ, जो कभी नहीं आया वो भी आएगा आज तो हंसी मजाक उड़ाने के लिए। राजा आए, विराजे, कहो। बोले महाराज 29वां दिन है, आपने 30 दिन का टारगेट दिया था, मैं आज ही आ गया, कहो मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? बोले हाँ लाया महाराज, प्रमाण सहित लाया। और आपके प्रश्न का ऐसा उत्तर नहीं लाया हूं, बहुत बढ़िया प्रश्न लाया हूं। क्या प्रश्न है? बोले एक बार तो आपने मुझसे ये प्रश्न किया था, मैं आज तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या किया था? हमने 2 महीने पहले प्रश्न किया था, वो भी नहीं तुमने। बोले सब लाया हूं मैं आज, सुनो।
आपने मुझसे प्रश्न किया, यहां है वहां है, यहां नहीं तो वहां भी नहीं, और यहां है तो वहां नहीं, और वहां है तो यहां नहीं। ये तो आपने 2 महीने पहले प्रश्न किया, और आपने मुझे अब 1 महीने पहले प्रश्न किया कि मुझे मनहूस से मिलना है। तो सुनो महाराज, अब मैं आपको प्रमाण देता हूं आपके प्रश्न का, बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रश्न दोबारा सुन लीजिए आप। यहां है वहां भी है, यहां नहीं तो वहां भी नहीं, और यहां है तो वहां नहीं, और वहां है तो यहां नहीं। बोलो कैसे? सुनो महाराज, ये देख रहे हो ये कौन है धोती लपेटे हुए? बोले महाराज ये है विट्ठल सेठ। पता है ये कौन है? ये एक सेठ है, इसने आधी संपत्ति अपने पुत्रों को दान कर दी, दे दी, दान नहीं करी, दे दी, उनको हिस्से का दे दिया। 25% उनको दे दिया, अब बचा 50। अब 50 में ये क्या कर रहे हैं? रोज देते हैं, गरीब आते हैं, खूब धन दे रहे हैं, खूब पैसे दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, रोटी चावल दे रहे हैं, दाल आटा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं साथ में, जो आज तक आपने मुख से नहीं सुना मैंने? कहते हैं कि हे गोविंद, हे मेरे राम, तू कितना कृपालु है, देने वाला तू, दिलाता मेरे हाथ से है। और ये जाके क्या कहते हैं? विट्ठल सेठ बड़ा दानी है, नाम अपना भी नहीं कराते। राजन, आपके प्रश्न से उत्तर इनसे ये मिलता है कि इनका यहां भी है और इनका वहां भी है। बोलो है कि नहीं? यहां भी आनंद है, और जो दे रहे हैं वो क्या मिट्टी में मिल जाएगा? वो नहीं मिलना। आपके प्रश्न का उत्तर इनसे ये मिलता है कि इनका यहां भी है और इनका वहां भी है। आप सुनिए, ये सुंदर स्त्री श्रृंगार किए हुए ये कौन है? बोले महाराज ये है गड़का, वैश्या है, वैश्या। इसको क्यों लेके आए? बोले इसको इसलिए लेकर के आया हूं, सुनिए महाराज, इसको मनुष्य देह मिला, 84 लाख योनि भोगी इसने, और फिर भी ये कितने बुरे कर्म कर रही है। महाराज अभी इसको एहसास नहीं है, जब ये जवानी चली जाएगी ना, जब ये खूबसूरती निकल जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, और जब अंत समय आएगा तो सड़ सड़ के मरेगी, कीड़े पड़ेंगे इसको। महाराज आपके प्रश्न से उत्तर इससे ये मिलता है कि इसका महाराज यहां तो है, पर वहां इसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब एक मैं ये लाया हूं अपनी मर्जी से। ये कौन है? बोले ये है चोर। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कौन है? चोर है ये। महाराज इसको मनुष्य नहीं मिली, चोरी करता है, ठगी करता है, लूटता है, जेब काटता है, 20 दिन अंदर रहता है, 4 दिन फिर बाहर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर बाहर आ जाता है। आपके प्रश्न से उत्तर से यह मिलता है कि इसका यहां भी नहीं और इसका वहां भी कुछ नहीं है जीवन में। यहां भी तो अंदर बाहर रहता है, कोई सुख नहीं पा रहा और देख कुछ रहा नहीं है, तो इसके आपको मिल प्रश्न का उत्तर है कि इसका यहां भी कुछ नहीं और इसका वहां भी कुछ नहीं। ये कौन है फटे पुराने कपड़े वाला? ये बाबा जी महात्मा। बोले महाराज ऐसे मत बोलिए, ये है संत, महात्मा है, मुनि है ये। आपके प्रश्न से सुनिए, इनके उत्तर इनसे क्या मिलता है। ये एक संत है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, मनस्वी हैं और भजनानंदी हैं। भीख मांगने जाते नहीं किसी के द्वार पर, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो राम नाम गुनगा लिया। आपके प्रश्न से उत्तर इनसे ये मिलता है, इनका यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन वहां इस इनके जीवन में उजाला ही उजाला है और मैं तो कुछ और ही देख रहा हूं। बोले क्या देख रहे हो? कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, इस कुर्सी पर कल के होने वाले सम्राट ये संत हैं, यही है महाराज, जो तप कर रहे हैं, भजन कर। आज तो गरीबी दिख रही है ना उनकी कि कुछ नहीं है,
फटे पुराने कपड़े पहन रखे, लेकिन जो जप रहे हैं, भिक्षा मांगने जाते नहीं, किसी की संगति न मिल जाए, तो कल के जीवन में आने वाले सम्राट यही है। और आपके प्रश्न से उत्तर ये मिलता है कि इनका यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन वहां इनके जीवन में उजाला ही उजाला है। और मैंने आपसे कहा कि मनहूस के दर्शन करने हैं, तो बोले सुनो महाराज, मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा आपका आदेश था मैंने वैसे ही बंद कर दिया, क्योंकि आपने कहा था कि मनहूस जब लाओगे तो उसे कमरे में बंद करना, ताला लगा देना, चाबी मुझे देना। चाबी आपके सिंहासन पर रखी हुई है। अब आप सबसे पहले उसकी शक्ल देखिए और फिर मिलिए और फिर मुझे बताइए। अब राजा ने क्या किया, चाबी ली और प्रातः काल उठते ही सबसे पहले उसी की शक्ल देखी। शक्ल, ताला खोला, शक्ल देखी और तुरंत किवाड़ बंद कर दिए। बस ध्यान से सुनना, 2 मिनट विश्राम दे देंगे। जैसे ही शक्ल देखी, ताला खोला, शक्ल देखी, किवाड़ बंद कर दिए, ताला लगा दिया। आगे ऐसी लीला रची भगवान ने, ऐसी काया पलटी गोविंद ने, तुरंत राजा को रोटी की तो क्या चले, पूरे दिन पानी भी नसीब नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा बोला, अरे भगवान, ये तो बात बिल्कुल सच्ची निकली। मनुष्य की शक्ल देखने से तो मुझे तो दुनिया कहती है रोटी नहीं मिलती, सारा दिन खराब जाता है। मैं तो इतना पागल हो गया कि यहाँ तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर जो कोई इसका मुंह देख लेगा तो वो तो सारा दिन परेशान हो जाएगा, रोटी पानी नहीं मिलेगी, मर जाएगा ना। ऐसा व्यक्ति समाज में जीने के काबिल नहीं है, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन दरबार लगा, सब दरबार भरा हुआ, उसको लाया गया। सुनिए जरा ध्यान से, उसको लाया, उस किसान को लाए, उसको खड़ा कर दिया। राजन, तुम मनहूस हो? बोले हाँ हूं। क्या बात है? बोले बात क्या है, तुमको संसार में समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। बोले क्यों? मैंने कोई तुम्हारा गुनाह किया है, तुम्हारी कोई चोरी की है, तुम्हारा कोई माल मारा है जो मुझे जीने का अधिकार नहीं? नहीं, तुमको जीने का अधिकार नहीं, तुम मनहूस हो। अच्छा क्यों? क्यों मैं मनहूस हूं? मैंने तुम्हारी शक्ल देखी और मुझे सारा दिन रोटी की तो छोड़ो, मुझे पूरा दिन और पूरी रात्रि पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी भगवान की लीला रची। भगवान ने इतना बिजी कर दिया राजा को, पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। राजन, मैं मनुष्य हूं, तुमने मेरी शक्ल देखी और तुमको रोटी नहीं मिली, इसलिए मैं मनुष्य हूं। तुम्हें पानी नहीं मिला, मैं मनुष्य हूं, तो क्या करोगे? बोले तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं तुम्हें अभी सूली पर लटकाऊंगा। तो बोले महाराज, मुझे मनुष्य कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो आप मनुष्य हो। बोलो क्या हमको मनुष्य कहते हैं? बोले हाँ, मनुष्य में नहीं, मनुष्य तुम हो राजन, तुम। क्या कहते हो? बोले जो तुम कहते हो वही सब अच्छा है, मैं कहता हूं वो बुरा है। राजन, मैं मनुष्य नहीं, मनुष्य तुम हो और मुझसे ज्यादा हो। मेरी शक्ल देखने से तुम्हें रोटी पानी नहीं मिला, तो शक्ल तो मैंने भी तुम्हारी देखी थी, तुमने मेरी देखी, तुम्हें पानी और रोटी नहीं मिला, और शक्ल मैंने भी तुम्हारी ही देखी और किसी की नहीं। लेकिन मैं मनुष्य हूं कि तुमने शक्ल मेरी देखी तो तुम्हें रोटी पानी नहीं मिला, और मैंने तुम्हारी शक्ल देखी तो मैं तो इस दुनिया से ही जा रहा हूं। ओहो, तो मनुष्य में हुआ या तुम? तुम्हारी शक्ल देखने से तो मुझे मौत मिल रही है, मेरी शक्ल देखने से तुम्हें रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और तुम्हारी शक्ल देखने से तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो रहा, तुम मुझे सूली पर चढ़ा रहे हो, तो मनुष्य में हुआ कि तुम? राजा कुर्सी से उतरा, बादशाह कुर्सी से उतरा, उसके पैरों में आके गिर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। चरण पकड़ लिए और उसे अपना राज्य का आधा मंत्री पद दे दिया। बुरा जो देखन में चला,
बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजो अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जो बात अपने को बुरी लगती है वो कभी दूसरे को मत बोलो, जो काम अपने को बुरा लगता है वो दूसरे को कदापि मत बोलिए। क्यों? अगर बुरा जो देखोगे तो हमसे अपने अंदर झांकिए। अगर जीव अपने अंदर झांक कर देखे ना तो उसे अपने अंदर ही हजारों अवगुण नजर आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं नारायण नारद जी से कह रहे हैं। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी गाओ। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतनाथाय शिव भूतनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उमानाथाय शिव उमानाथाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तो कल पार्वती जी का बड़ा सुंदर प्राकट्य हुआ। सब बधाई देने आए, सब देवता आए, सब देवियां आई, सब ऋषि आए। कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, सब ऋषि आए। सप्तवसुंधरा आए, सप्तद्वीप, नवखंड, भूखंड आए, और समस्त सती पतिव्रता देवहूति, अनसुईया, अरुंधति, सुलोचना, उर्मिला, वृंदा, सत्यभामा, रुक्मिणी, रोहिणी, सांडिल्य, सावित्री, समस्त सती पतिव्रताएं माताएं आई। और क्या सुंदर बधाई हुई। कैसे कैसे हिमालय को बधाई दे रहे हैं, कैसे मैना को बधाई दे रहे हैं। अरे धन्य हो गई मैना, जिसके यहाँ स्वयं जगत जननी भगवती माँ देवी भगवती ने जन्म आकर के लिया। बड़ा सुंदर प्राकट्य हुआ। सब देवता वंदना करें। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, आकाश से वृष्टि होने लगी, और बड़ी बड़ी सुंदर बधाइयां गाई सबने। और मैंने कल एक बधाई सुनाई, और आज भी देवियों को बधाई दे रहे हैं आकर के। चलो एक बधाई और सुना देते हैं, फिर विश्राम देंगे। जन्मी है पार्वती माई, जन्मी है पार्वती माई, हिमाचल घर बाजे बधाई। जन्मी है पार्वती, जन्मी है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजत बधाई। जन्मी है, हाँ जन्मी है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजे बधाई। जय हो।
ताली बजाओ। बोलो पार्वती मैया की बधाई हो, हिमालय जी को बधाई हो, मैना मैया को बधाई हो, बाबा भोले को बधाई हो, सब देवी देवताओं को बधाई हो। जन्मी है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजे बधाई। मानहु राम कथा धरि मूरत, मानहु राम। जब सती जी ने प्राण त्यागे थे, बजाते रहो। जब सती जी ने प्राण त्यागे थे और प्राण त्यागने से पहले जब राघव की परीक्षा लेने गई थी तो बताया क्या कहा था कि हे राम, जब भी मैं जन्म लूं तुम्हारा शिव की पत्नी बनूं और जब भी उनकी पत्नी बनूं तो सदैव मेरा आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे, सदैव मैं आपकी भक्ति करूं। और वही शब्द इसमें आया है बधाई में। मानहु राम कथा धरि मूरत, मानहु राम कथा धरि मूरत, मानहु राम कथा धरि मूरत। उमा कथा धर आई, आनंदपुर बाजे बधाई। उमा कथा धर आई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, मैया बाजे सहनाई। जन्मी है, हाँ जन्मी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, जो नवमी होती है ना नवरात्रों की। और राम जी का जन्म कितने बजे, कितने बजे, और मैया का जन्म कितने बजे, रात्रि 12 बजे। बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वती जी का जन्म कब हुआ है, चैत्र शुक्ल नवमी मृगशिरा नक्षत्र में और रात्रि 12 बजे। ये वर्णन है इस पुराण का। चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर। राम भगत जो जाई, राम भगत जो जाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। जन्मी है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजे बधाई। अति सुकुमार रतन तप जोगू, अति सुकुमार रतन तप जोगू। शिव तप विदवत जाई, हाँ शिव तप विदवत जाई, हिमालयपुर बाजे बधाई। जन्मी है पार्वती माई, बाजे बधाई में न बाजे बधाई, बाजे बधाई में न बाजे सहनाई। प्रगति है, हाँ प्रगति है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमालयपुर बाजे बधाई।
देवताओं को बधाई हो, सब देवियों को बधाई हो और पूरे ब्रह्मांड को बधाई हो। पार्वती जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। सब देवताओं ने बधाई दी, जैसे नंद रानी को कृष्ण के जन्म में बधाई दी, जैसे मेरे राघव के जन्म में माता कौशल्या को और दशरथ जी को बधाई देने सब देवता आए, ऐसे ही हिमालय में हिमगिरी पर्वत पर सब देवी देवताओं का बड़ा सुंदर विहंगम दृश्य लगा और सबने इतनी सुंदर सुंदर बधाइयां गाई। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुंदर स्वागत किया हिमालय ने, बड़े बड़े पकवान बनवाए, 56 भोग 36 व्यंजन बनवाए, सबने खूब प्रसाद पाया, सबने आशीर्वाद दिया। मैना जुग जुग जिए तेरी लाली, जुग जुग जीवे लाली तुम्हारी और मैना की आंखों की प्यारी। और बार बार सब बधाई दे, इतनी सुंदर बधाई दी। तुम्हारा धन्य हो गया, तुम्हारा कुल धन्य हो गया, तुम्हारा ये हिमालय पर्वत धन्य हो गया और तुमने जो तप किया उसका जो है तप का फल मिल गया। धन्य हो हिमालय और धन्य हो मैना, जो तुम्हारे घर स्वयं जगत जननी आकर के जन्म ले लिया। सब देवताओं ने बधाई दी, सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। और कल पार्वती जी की बाल लीला होगी, बाल स्वरूप में आएंगी, थोड़ी बड़ी होंगी। फिर नारद जी आ रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, देखो कथा को। नारद जी प्रवेश करेंगे, मैंने उस दिन नहीं बताया, नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। नारम अज्ञानम खंडयति नारद है, जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे वही नारद है। तो कल नारद जी आएंगे, समय ज्यादा हो गया है, थोड़ा प्रसंग बड़ा था। और 3 दिन पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से बंदर की कैसे मुक्ति हुई, इतना सुंदर प्रसंग है जो भगवान नारायण स्वयं देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णन रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार सियावर राम। बुद्धहीन तनु जानुके, शूरा पवन कुमार, बलवती विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियावर राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुम्हारी